एपिसोड की शुरुआत होती है और अभी हम जिया को देखते हैं जो कि अपने स्टूडियो के बाहर में खड़ी होती है। तभी वहाँ पे सॉन्ग आती है और वो कहती है कि वो ज़ुहाव के साथ में जा रही है काम के लिए। वो उसे पूछती है कि वो उसे कुछ बताना चाहेगी, कुछ काम है तो वो कह सकती है। तो जिया कहती है कि उसने फ़ाइल में सारी चीज़ें रख दी है और अगर ज़रूरत पड़े तो सॉन्ग उसे कभी भी कॉल कर सकती है। अब ये सुनकर सॉन्ग ऑफिस चली जाती है। तभी हम जिया को देखते हैं जो कि गुआन को मैसेज करती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है। गुआन उसके मैसेज को देखता है तो वो भी रिप्लाई करता है कि वो भी उसे मिस कर रहा है। और उस समय वो दरअसल लूसी के साथ में होता है क्योंकि वो जब उसके घर गया था तो वहाँ पे सामान नहीं था, तो वो उसे सामान की शॉपिंग कराने के लिए गया था। वहाँ पर वो बेड भी ख़रीदते हैं, अच्छा सा फ्रिज भी लेते हैं जिससे कि उसे रहने में कुछ भी परेशानी ना हो। वहाँ पर एक मैट्रेस उसे बहुत ही पसंद आता है पर वो एक्सपेंसिव था इसलिए लूसी नहीं लेती। पर वहाँ पे गुआन उसके लिए वो भी ख़रीद देता है और घर पे सारे सामान ला के अच्छे से उसको डेकोरेट भी कर देता है। वहाँ पे लूसी और गुआन दोनों ही सारे सामान को अच्छे से सही करते हैं। फिर लूसी कहती है कि गुआन बिल्कुल उसके बचपन के उस दोस्त के जैसे दिखता है। यहाँ पर गुआन उससे कहता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, जिसपे कि लूसी कहती है कि वो भी हमेशा उसकी हेल्प किया करता था और गुआन भी। सुख तो सारे लोग ही बांट लेते हैं पर दुख हर कोई नहीं बांट पाता। पर यहाँ पर गुआन तो उसके दुख में भी उसके साथ खड़ा है। ये सब सुन के गुआन को थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि वो लूसी को बताना तो चाहता था कि वो उसका वही बचपन का दोस्त है, पर फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। और वहाँ पर तभी थोड़ी देर के बाद में उसे डोंग का कॉल आता है जिस वजह से कि वो हॉस्पिटल काम के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ अभी हम ज़िहाओ के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ की वो काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी था और अब तो वो अकरू भी बन चुका था। दूसरी तरफ बेचारी सॉन्ग भी परेशान हो जाती है। वो और हुई मिलके सारे लोगों को काम समझा रहे होते हैं और वो लोग बहुत ही अच्छे से आज पूरा दिन काम करते हैं। अब शाम में कुछ एम्प्लॉयज़ उन दोनों के ही साथ में अभी सारे लोग डिनर के लिए जाते हैं जहाँ के वो लोग खाना खाते हैं। तो वहीं पर सॉन्ग को अपना वो जूनियर दिखता है जिसे वो पसंद करती थी। वहाँ पर उसका जूनियर और उसकी गर्लफ्रेंड आए हुए थे जहाँ की उसकी गर्लफ्रेंड बार बार उस पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि वो कितना ज़्यादा कंजूस है, हर वक्त उसे बस पैसे ही बचाने रहते हैं, हर चीज़ में बस पैसों को ही देखता है, उससे तो बिल्कुल भी उसे मतलब ही नहीं है। ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ पे सॉन्ग से बर्दाश्त नहीं होता और वो उठ के जाती है और अपने जूनियर का साइड लेती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड पे भी चिल्लाती है और कहती है कि हाँ माना कि ये कंजूसी करता है, उतने पैसे खर्च नहीं करता क्योंकि इसे वो सारे पैसे खुद से कमाने पड़े। इसके पापा इसे पैसे नहीं देते हर चीज़ करने के लिए, खुद से कमाता है, इस वजह से इसे बचाना भी पड़ता है, तुम्हारे जैसा नहीं है। और वहाँ पर वो उसे बहुत कुछ बोलती है जहाँ की उसकी गर्लफ्रेंड भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना ही ज़्यादा ये पसंद है तो इसको तुम ही रखो। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे उसके जूनियर को भी बुरा लगता है पर वो सॉन्ग को थैंक यू भी कहता है क्योंकि वहाँ पे सॉन्ग ने उसकी साइड ली थी। और वो कहता है कि वो पहले बहुत ही मीन था और उससे बहुत ही रूड तरीके से उसने बात भी की, इसके लिए वो सॉरी भी कहता है। वहाँ हुई के पूछने पर सॉन्ग बताती है कि वो उसका क्रश हुआ करता था पर अब वो उसे पसंद नहीं करती। इसके बाद में वो भी अब घर चली आती है पर वो सारे लोग के जाने के बाद में सॉन्ग वहाँ पर रुकती है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसलिए थोड़ी देर के बाद में वो जिया को मैसेज करती है जिससे कि जिया मैसेज करके डोंग से कहती है कि वो जाके सॉन्ग को पिक कर ले। अब डोंग के साथ में गुआन भी होता है तो वो दोनों ही जाते हैं। वहाँ पे डोंग सॉन्ग को लेकर चला आता है और गुआन भी अब घर आ जाता है और जिया के साथ में ही होता है। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे ज़िहाओ भी आता है पर वो गुआन को जिया के घर पे जाते देखता है तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब शाम में सारे लोग थोड़ी देर बातें करते हैं और जिया और गुआन सोने के लिए चले जाते हैं और रात के 2 बजे लगभग ज़िहाओ मैसेज करता है जिया के फ़ोन पे जो कि गुआन चेक करता है तो उसे दिखता है जिसमें कि पूछा हुआ था कि क्या वो अभी तक सो रही है। ये देख कर वहाँ पर गुआन को गुस्सा आता है कि ये आदमी रात को भी इसे मैसेज क्यों कर रहा है। अब अगली सुबह वो ये सारी चीज़ें जिया से कहता है तो जिया कहती है कि शायद वो ड्रंक होगा या फिर काम की किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा होगा। इस पे गुआन कहता है कि अगर वो ड्रंक था तो वो तुम्हें क्यों ही मैसेज करेगा, इसमें पक्का इस इंसान के साथ में ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ ज़िहाओ की नींद खुलती है और वो जैसे ही मैसेज देखता है उस बेचारे का भी होश हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करता है, उसे लगता है कि अब क्या ही होगा। वो सोचता है कि जिया पता नहीं अब क्या सोचेगी, उसे तो पता ही नहीं था कि गुआन ने उसके मैसेज को देखा है जिससे कि अब और भी ज़्यादा हंगामा होगा। दूसरी तरफ गुआन जिया से उसका फ़ोन मांगता है तो जिया मना करती है तो गुआन खुद के फ़ोन से ही अभी ज़िहाओ को कॉल कर देता है। तभी वहाँ पर हुई भी आता है। अब ज़िहाओ तो कॉल को पिक नहीं कर रहा था तो हुई कहता है कि उसे पिक तो करना पड़ेगा, इसलिए वो खुद ही उसके फ़ोन से मैसेज कर देता है और कहता है कि मैं अभी मीटिंग में बिज़ी हूँ इसलिए तुम्हारे कॉल को पिक नहीं कर सकता। इस पर कि गुआन जिया से कहता है देखो तो कितना चाइल्डिश बिहेव कर रहा है ये, सुबह के इतने सवेरे सवेरे 7 बजे कौन ही मीटिंग में होता है, बस झूठ बोल रहा है ये और कुछ भी नहीं। फिर जिया उसे इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए कहती है और वो उसे किस भी कर देती है। पर किस करने के बाद में वो दोनों ही सोचते हैं, जिया भी अपने मन में सोचती है कि अब पहले वाली बात नहीं है हमारे बीच, और दूसरी तरफ गुआन भी मन में सोचता है कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस आ चुके हैं। अब पहले जैसे हम लोग इतने ज़्यादा प्यारे क्यूट कपल तो नहीं रहे, कुछ तो अलग है, इस बार वो वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है।
वो दोनों ही अपने मन में सोचते हैं पर सामने से प्रिटेंड करते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। अब ज़िया बेचारा बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। वो हुई से कहता है कि अब काम तो होने से रहा। वो कहता है कि एक काम करते हैं कि सारे लोग अभी कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे चले जाते हैं। टीम मेंबर्स सारे लोग, पूरे ऑफिस के सारे लोगों को कह दो क्योंकि सारे लोग काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और वो लोग डिसाइड करते हैं एक जगह और वहाँ पे घूमने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम गुआन और जिया को भी देखते हैं। वो दोनों भी अभी कहीं पे घूमने जाने का सोच रहे थे, इसलिए वो भी एक जगह घूमने के लिए जाते हैं। पर उन्हें तो पता ही नहीं था कि जिया जिस जगह पे गुआन के साथ में आई है उसी जगह पे ज़िहाओ भी कंपनी के सारे स्टाफ के साथ में आया हुआ था। यहाँ पे जिया और गुआन साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ की गुआन उससे पूछता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा क्यों पसंद करती हो। इस पर कि जिया उससे कहती क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो और काइंड हो। अभी के टाइम में ऐसे लड़के होते कहाँ हैं। मैं गलतियाँ भी करती हूँ तो तुम उन्हें माफ़ कर देते हो और तुम मुझे इतना ज़्यादा समझते हो और हर वक्त समझने की कोशिश करते हो। ये सारी चीज़ें सुन के वहाँ पे गुआन को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद में जिया वॉशरूम में जाती है। दूसरी तरफ सॉन्ग भी वॉशरूम जाती है, जहाँ की टॉयलेट पेपर्स ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वो बगल में किसी से पूछती है, जहाँ की कोई और नहीं बल्कि जिया ही होती है। और एक्सीडेंटली वो दोनों मिल भी जाते हैं, जहाँ की सॉन्ग उसे बताती है कि सारे लोग यहीं पे घूमने के लिए आए हैं। सॉन्ग को तो पता ही नहीं था कि वो लोग भी इसी लोकेशन पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे सॉन्ग और जिया दोनों ही बाहर जाते हैं, जहाँ की वो गुआन से भी मिलते और उसे बताते हैं कि वो सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। फिर सॉन्ग उसे कहती है कि चलो हम लोगों के साथ में ही बैठो ना, वहीं पे बातें करते हैं। अब सारे लोग वहीं पे चले जाते हैं, जहाँ के सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। जिया और गुआन भी बाकी के सारे एम्प्लॉयज़ के साथ में वहीं पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जहाँ की थोड़ी देर के बाद में हुई एक गेम स्टार्ट करता है, जहाँ की वो 3 क्वेश्चंस पूछेगा और जो भी इनके सही सही आंसर्स देता है उनको बहुत ज़्यादा वो गिफ्ट देगा, जिसमें कि मनी होते हैं और कुछ सामान होता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि चेरी ट्री जो होता है वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है, उसका मतलब क्या होता है। जहाँ कि हर एक आदमी वहाँ पे अलग अलग आंसर्स दे रहा था। कोई कह रहा था कि शायद प्यार का सिंबल है, कोई कहता है कि आई मिस यू, ये है उसका मतलब। पर किसी को सही मतलब नहीं पता था। तभी जिया को पास्ट की कुछ मेमोरीज़ याद आती है, जहाँ की वो ज़िहाओ के साथ में थी और उसने वो रिंग बना के दिया था उसे एक चेरी ट्री के वुड से। और वो कहती है कि चेरी ट्री से उसने इसलिए बना के दिया क्योंकि ये और भी ज़्यादा स्पेशल है। डायमंड के और महंगे महंगे रिंग तो सारे लोग देते हैं, पर चेरी ट्री का मतलब होता है माई वन एंड ओनली फॉरएवर पर्सन। इसलिए वो उसे चेरी ट्री का रिंग बना कर देती है। यहाँ पर पास्ट की बातें जब उसे याद आती है तो वो सबके सामने कहती है कि इसका मतलब होता है माई वन एंड ओनली, माई फॉरएवर। और ये सुन के वहाँ पर हुई कहता है कि इसने तो सही जवाब दे दिया। और ये सुन के ज़िहाओ को भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बुरा सा फील होता है, क्योंकि उसे भी वो सारी मेमोरीज़ याद आ रही थी। अब सेकंड क्वेश्चन होता है एक पर्टिकुलर मूवी के बारे में। वो पूछता है कि ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी, और किसी को भी उसका डेट नहीं याद था कि वो मूवी कब रिलीज़ हुई। कुछ लोग ईयर बता रहे थे पर पक्का डेट किसी को नहीं पता था। पर वहाँ पर जिया को फिर से पुरानी एक याद आती है, जहाँ की वो ज़िहाओ के साथ में उस मूवी को देखने के लिए गई थी और वहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसलिए वो उस डेट को भी बता देती है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि इसको तो डेट तक याद है। ये सुन के ज़िहाओ को और भी ज़्यादा बुरा लगता है, वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ गुआन सोच रहा था कि पता नहीं जिया अगर इस चीज़ को इतने अच्छे से याद रख रही है तो पक्का उस मूवी के साथ में इसकी कुछ ना कुछ मेमोरी तो ज़रूर होगी। गुआन कहता है कि वो जानना तो चाहता है पर वो जिया से पूछ नहीं सकता। वो ज़रूर जानना चाहेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या इतना स्पेशल था कि जिया आज भी उस दिन को याद करती है। अब तीसरा सवाल होता है कि यहाँ पर इस जगह पे ज़िहाओ जहाँ इन सारे लोगों को वेकेशन के लिए लेकर आया था, इसी जगह पर उसने सबको क्यों लाया, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो ज़रूर है। वो सारे लोगों से पूछता है कि आसपास देखो शायद तुम्हें क्लू मिल जाए, पर किसी को भी समझ नहीं आता। तभी फिर वहाँ पे जिया फिर से एक पुरानी याद को याद करती है, जिसमें कि वो बताती है कि उसे पेड़, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ पे घिरा एक छोटा सा केबिन कितना ज़्यादा पसंद है। और वो एक पर्टिकुलर पेड़ के बारे में भी कहती है कि ये वाले ट्रीज़ ना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वहाँ पर जहाँ पर वो लोग घूमने के लिए आए थे वहाँ पर हर तरफ बस वही पेड़ लगे हुए थे। और यहाँ पर वो बता देती है कि इस पेड़ की वजह से शायद। और ये सुन के तो ज़िहाओ और ज़्यादा ख़ुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाता। उसकी आंखों में पूरा आंसू भर चुका था, पर वो सबके सामने ऐसे रो तो नहीं सकता था, इसलिए वो ड्रिंक करने लग जाता है। दूसरी तरफ जिया भी समझ जाती है कि अगर वो यहाँ पर रुकेगी तो वो भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए वो गुआन से कहती है कि उसे अब चलना चाहिए और वो दोनों वहाँ से चले जाते जाते जिया सोच रही थी। वो कहती है कि उसे ऐसा लग रहा था कि ज़िहाओ के साथ में तो बस उसके ख़राब और बैड मेमोरीज़ ही हैं, पर वो इन सारी अच्छी यादों को तो भूल ही गई थी कहीं। पर अब वो चाह कर भी कभी भी ज़िहाओ को मौका नहीं देगी और ना ही उसे बताएगी। दूसरी तरफ ज़िहाओ भी अपनी गलती पे पछता रहा होता है। वो कहता है कि जिया ने उसे कितने सारे चांसेस दिए थे, वो कितनी खुश थी इसके साथ में। इसकी गलतियों को भी वो भूल के हमेशा इसे अपनाती थी, पर ज़िहाओ तो बस काम के पीछे ही भागता रह गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पर बाद में उसने जिया को खुद से
खुद ही दूर कर दिया। और ये चीज़ के बारे में सोच के ज़िया और भी ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, उसे भी नींद नहीं आ रही होती है। वो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी और सो ही नहीं पाती, इसलिए वो उठकर बाहर घूमने के लिए थोड़ी देर चली जाती है। वहीं पे ज़िया भी घूम रहा होता है। जिया जैसे ही उसे देखती है तो वो दोनों ही वहाँ पर बहुत इमोशनल होते हैं। फिर जिया उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी लाइफ इस तरीके से बर्बाद करो। अब जो हुआ वो सब कुछ हो चुका है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं तो तुम्हें कभी माफ़ कर नहीं सकती और ना ही तुम्हें कोई दूसरा चांस दे सकती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। हमने बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ भी साथ में बिताई है और वो सारी चीज़ें मैं और ज़्यादा ख़राब करना नहीं चाहती और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो। और ये बोलते बोलते वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। वहाँ पे ज़िया की आंखों में भी आंसू भर जाते हैं। दूसरी तरफ गुआन उठता है तो देखता है कि जिया उसके बगल में है ही नहीं। वो सॉन्ग को बहुत सारे कॉल करता है पर वो गहरी नींद में होती है, इसलिए कॉल को पिक ही नहीं करती। तो गुआन बाहर ढूंढने के लिए जिया को जाता है। तभी वो देखता है कि जिया रो रही होती है और वहीं पे ज़िया भी होता है। देखकर गुआन को अजीब लगता है कि इतनी रात में ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं और जिया अचानक से इतना ज़्यादा क्यों रो रही है। तो फिर बात को किसी तरीके से हटाने के लिए या फिर गुआन को अजीब ना लगे, इसलिए ज़िया वहाँ पे जिया पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम काम को सही से कर ही नहीं रही हो। काम को अगर सही से करोगी तो मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हें बार बार समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ज़िया वहाँ पे जिया पे चिल्ला रहा है। तो गुआन वहाँ पे ज़िया पे गुस्सा करता है और कहता है कि ये तुम्हारे साथ में काम कर रही है पर तुम्हारी नौकर तो नहीं है ना। और वो जिया को वहाँ से उठा कर चला जाता है और जाकर रूम में फिर उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम हमेशा मुझसे शेयर कर सकती हो और तुम्हें अगर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो कल सुबह ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और फिर वो दोनों ही सो जाते हैं। पर वो दोनों ही महसूस कर पा रहे थे कि अब उन दोनों के बीच में उतनी ज़्यादा क्लोजनेस है नहीं और वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जिया को भी ऐसा फील होता है और गुआन को भी। पर अगली सुबह उठते फिर वो दोनों सारी पैकिंग करते हैं और वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ज़िया को देखते हैं जो कि अभी खाना खाने के लिए बैठता है। तो सॉन्ग आती है और कहती है कि जिया अभी जा रही है और गुआन भी जा रहा है। और वो ज़िया से कहती है कि तुम कहाँ थे रात को, कल रात को हुआ क्या था। वो कहती है कि गुआन ने भी उसे इतना ज़्यादा कॉल किया है, जिया भी घर पे नहीं थी और फिर तुम भी नहीं थे। कुछ ना कुछ तो है, मुझे सारी चीज़ें बताओ डिटेल में। वहाँ पे ज़िया उससे कहता है कि कुछ नहीं हुआ था, हम लोग बस बाहर में थे, वो भी बाहर घूमने के लिए आई और अचानक से हम लोग मिल लिए। वो रोने लगी और फिर तभी वहाँ पे गुआन पहुँच गया। अब ये सुन के सॉन्ग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम सारी चीज़ों को हमेशा उल्टा ही क्यों करते रहते हो, हमेशा उन दोनों के बीच में आ जाते हो, बस प्रॉब्लम से क्रिएट करते हो। और वहाँ पर वो ज़िया पे चिल्लाने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद में अब जिया और गुआन वहाँ से जाने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर सॉन्ग कहती है कि ये दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वहाँ पे ज़िया कुछ भी नहीं कह पाता। अब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में आते समय गाड़ी में गुआन जिया से कहता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसे बताए और अभी घर जाने के बाद में वो भी उसकी काम में हेल्प करेगा। ये सुन के जिया को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़िया बेचारा परेशान होता है, उसे भी वहाँ पे मन नहीं लग रहा था। वो कहता है कि अब सारे स्टाफ वापस से चलते हैं, अब कंपनी में काम शुरू करते हैं और वो लोग भी वहाँ से चले आते हैं। जिया और गुआन अपने स्टूडियो में होते हैं, जहाँ की जिया बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और गुआन भी उसके साथ में उसकी हेल्प कर रहा था। उस बेचारे को ये सारी चीज़ें तो आती नहीं थी पर फिर भी वो जितना कुछ कर सकता था वो कर रहा था। और यहाँ पर जिया और गुआन बहुत ही अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं और वो लोग एक लकड़ी की चेयर भी बनाते हैं और उसे पेंट भी करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। दूसरी तरफ ज़िया का मूड ख़राब होता है। वो हुई से कह रहा था कि अब वो क्या ही करे। हुई उसे वहाँ पे बहुत समझाता और कहता है कि मूव ऑन तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो फालतू की चीज़ें लेकर बैठ गए हो। पर उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। ऑफिस में भी वो बहुत सारे काम कर रहा था और सॉन्ग तो परेशान हो चुकी थी उससे, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि जाके ये चीज़ें भी जिया को बताओ, वो बताओ, ये जिया से पूछ के आओ। और सॉन्ग को वापस फिर जिया के पास जाना पड़ता था, जहाँ की जिया उसे सारी चीज़ें बताती थी। वो बेचारी तो इन दोनों के बीच में कबूतर ही बन गई थी। वो परेशान हो चुकी थी इससे, इसलिए अब उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वो ज़िया पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम दोनों ने मुझे बना क्या दिया, मैं कबूतर थोड़ी हूँ, इधर से तुम्हारी बातें उस तक पहुँचाऊँ और उसकी बातें तुम तक पहुँचाऊँ, मैं परेशान हो गई हूँ। इसे ज़िया कहता है कि अच्छा चलो हम लोग शाम में अभी डिनर करके आते हैं और तुम अब इतना ज़्यादा परेशान मत हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। पर वहाँ पर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और वो पहले तो कहती है कि वो हमेशा चाहती थी कि जिया और ज़िया एक साथ में रहे, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे वाले कपल थे, बिल्कुल फेरी टेल वाले। वो हीरो था और जिया उसकी हीरोइन। उसे कभी भी, सॉन्ग को कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो दोनों अलग होंगे या फिर उनके बीच में कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। वो लोग तो बिल्कुल बुक्स में जो होता है ना कहानी, बिल्कुल उसके जैसे थे। कितनी प्यारी थी उनकी लव स्टोरी। और ये सब कुछ ज़िया ने ख़राब किया। और वो ये सारी चीज़ें कहते कहते बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेती है, इसलिए वो पूरी ड्रंक हो चुकी थी। बेचारा ज़िया अब उसे किसी तरीके से कैरी कर घर तक लेकर आता है।
पर वहाँ पर सॉन्ग तो बस उससे उल्टा पुल्टा ही बोले जा रही थी, बार बार उस पर चिल्ला रही थी, उससे अनाप शनाप बोल रही थी। और तो और उसके ऊपर ही वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी करने लग जाती है। ज़िया बेचारा तो परेशान ही हो चुका था। वो मन ही मन सोचता है कि अच्छा समझ आया कि जिया उसे नफ़रत करती है क्योंकि वो उसकी एक्स थी। पर इसको क्या परेशानी है, सॉन्ग उससे क्यों इतनी ज़्यादा नफ़रत करती है। वो बेचारा तो परेशान ही हो गया था। पर फिर वो किसी तरीके से उसे घर तक लेकर जाता है, जहाँ की टोंग दरवाज़ा खोलता है। फिर वो लोग मिलके उसे रूम में पहुँचाते हैं। पर वहाँ भी सॉन्ग चिल्लाई जा रही थी कि ज़िया सबसे गंदा इंसान है, उसने तो जिया की पूरी लाइफ ही ख़राब कर दी, सबसे गंदा वाला एक्स है वो। यहाँ पे ज़िया कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उसने जिया की लाइफ ख़राब नहीं की। अगर उनका ब्रेकअप हुआ है तो उसमें जिया की भी तो गलती थी। वो वहाँ पे बस सॉन्ग को बोलने के लिए कह रहा होता है, वो कुछ भी उसका मीन नहीं होता। पर फिर भी जब वो बाहर आने लगता है तो वो वहीं पे जिया को देखता है, जिससे कि वो सैड हो जाता है कि पता नहीं इसने सुन लिया, अब ये क्या ही सोचेगी। जिया उसे कहती है कि वो गाड़ी लेकर नहीं आया तो उसे घर तक छोड़ देगी। और रास्ते में वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें सोच रहे थे। जिया सोच रहा था कि पता नहीं ये क्या सोचेगी, दूसरी तरफ जिया सोच रही थी कि अब इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके उन लोगों को बस काम पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए वो फिर जिया से कहती है कि अब ये सारी चीज़ें भूल के हम लोग सिर्फ काम पे ध्यान देंगे और उससे फालतू की कोई भी बात नहीं करनी। जिया भी इससे एग्री करता है। पर वो वहाँ पर अगले दिन काम पर भी जाता है, पर फिर भी वो बार बार जिया के बारे में सोच रहा था। हुई से थोड़ी देर बातें भी करता है, पर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये सब कुछ ख़त्म करे। तभी हुई उसे एक बहुत ही अच्छी सी लाइन बताता है, जिसे सुन के वो कहता है कि ये सुना सुना सा लग रहा है। और हम देखते हैं कि ये जिया की मॉम की लाइन है, जो कि वो हमेशा वो बुक वगैरह लिखा करती थी, उसका ही लाइन था। और वहाँ पे अभी जिया की मॉम और डायरेक्टर दोनों ही बाहर जा रहे थे, क्योंकि डायरेक्टर तो उन्हें पसंद करते थे, इसलिए बार बार वो बस मौके ढूंढते थे कि किस तरीके से वो जिया की मॉम के साथ में बाहर जा सके। यहाँ पर उन लोगों के साथ में एक और भी लड़की थी जो कि काम करती थी। तो वो कहती है कि आप दोनों चले जाओ, बाकी का काम मैं खुद ही संभाल लूँगी। फिर ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ की डायरेक्टर वहाँ पे जिया की मॉम का हाथ पकड़ते हैं, वो हाथ चुरा रही होती है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर जिया की मॉम गुस्से में उन्हें देखती है। दूसरी तरफ सॉन्ग से मिलने के लिए उसका जूनियर आया हुआ होता है। वो सॉन्ग के पास में जब आता है तो उसे देख के डोंग सीधे कहता है कि ये यहाँ पर क्यों आया, इसे जाना चाहिए। पर सॉन्ग वहाँ पे डोंग को मना करती है और अपने जूनियर से बात करने लग जाती है। तो उसका जूनियर कहता है कि उसे पता है उसने पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक्स किए और इसलिए वो फिर से अपनी गलती की माफ़ी के लिए यहाँ पर आया है। वो उसे कुछ रोज़ेस देता है, रोज़ का पूरा बंडल ही एक बुके ही देता है और फिर कहता है कि उसने जितनी भी गलतियाँ की उन सारी चीज़ों के लिए क्या सॉन्ग उसे माफ़ कर सकती है। डोंग वहाँ पे सोच रहा था कि सॉन्ग तो कभी भी माफ़ नहीं करेगी, पर वो उसे माफ़ कर देती है। और वो उस बुके को लाकर वहाँ पर बार बार फ्लावर्स को देख रही होती है। डोंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उस फ्लावर को ही लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अब हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि बैठ कर बहुत कुछ सोच रही होती है। जिया जब उससे पूछती है कि क्या हो गया, तो फिर वो उसे कहती है फ़ोन देखो मेरा। वहाँ पर हुई के और उसके जूनियर दोनों के ही मैसेजेस होते हैं। यहाँ पे जिया कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना, वो दोनों ही अब तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं, तुम्हें जो भी पसंद है तुम उनके साथ में डेट पे चली जाओ। तुम्हें तुम्हारा जूनियर भी पसंद था और दूसरी तरफ हुई है, वो भी तो कितना अच्छा है। तुम्हें जो भी अच्छा लगे, जो भी तुम्हें ज़्यादा पसंद करे, जिसके साथ में तुम ज़्यादा अच्छा महसूस करो, तुम्हें डेट पे जाना चाहिए। तो सॉन्ग कहती है कि वो जानती है हुई काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ उसका जूनियर, उससे तो वो बचपन से जानती है, जब वो बहुत छोटी थी। वो लोग मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, कॉलेज भी साथ गए और वो उसे हमेशा से ही पसंद करती थी। पर अब वो उसे पसंद नहीं करती। हाँ, भले ही इतने टाइम का जो उसका अफेक्शन था, प्यार था, अचानक से ख़त्म नहीं हो सकता, पर अब वो वैसा फील नहीं करती। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे। पर फिर वो कहती है कि मैं दरअसल किसी तीसरे को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। जिस पे कि जिया हंस के कहती है कि ये मत बोलना कि तुम डोंग को पसंद करती हो। पर वहाँ पे सॉन्ग उसे देखने लग जाती है। जिया तो बिल्कुल शॉक ही हो जाती है। वो कहती है कि तुम डोंग को पसंद करती हो, जिस पे कहती है कि हाँ। सॉन्ग उसे कहती है कि डोंग हमेशा अजीब अजीब हरकतें करता है, पर वो उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है। वो कहती है कि कुछ दिनों पहले वो उसके लिए फ़्लावर्स लेकर आया था, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे फ़्लावर दे कैसे, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो उनके बीच हमेशा वो दोस्ती वाली फीलिंग्स रही। और अचानक से उन दोनों को ये एक दूसरे से प्यार हो गया, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे एक्सप्रेस करें। पर वहाँ पे जिया उसे समझाने लग जाती है और वो कहने लग जाती है कि जब प्यार होता है ना, तो वो लोग इतना ज़्यादा सोचते नहीं, वो बस अचानक से हो जाता है। और वो बहुत सारी चीज़ें कहती है, जिसे सुन के वहाँ पे सॉन्ग समझ जाती है कि वो ज़िहाओ के बारे में बात कर रही है। जिस पे कि वो जिया से कहती है कि तुम ज़िहाओ के बारे में बात मत करो, मैं उससे नफ़रत करती हूँ, उसने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया है। अब वो कहती है कि तुम फिर से उसे पसंद तो नहीं करने लग गई, जहाँ की जिया थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है, पर फिर वो कुछ और नहीं कह पाती। वो वहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि हाँ, मैं फिर से उसे पसंद करने लग गई, क्योंकि वो ज़िहाओ है जिसके साथ में मैं हमेशा से रही। हम लोग साथ में बड़े हुए, एक साथ अपना करियर शुरू किया,
हम दोनों ने ही एक साथ अपना काम सब कुछ एक साथ ही किया है, वैसे इंसान को मैं कैसे छोड़ दूँ। उसने मेरे अच्छे वक्त और बुरे वक्त सबको ही देखा हुआ है। जब मैं बहुत ही ज़्यादा रोती थी, मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप थी, उस वक्त भी ज़िया मेरे साथ था। मैं कैसे उसे देख के फिर से प्यार में ना पड़ूँ। पर ये सुनकर वहाँ पे सॉन्ग भी बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना, अभी तुम्हारी लाइफ में गुआन है और तुम ज़िया के बारे में ऐसे कैसे सोच रही हो। इस पे जिया कहती है कि उसे पता है कि अभी वो गुआन के साथ में है, पर वो ज़िया को बस पसंद करने लगे और उसे नहीं समझ आ रहा वो क्या करे। वहाँ पे जिया बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि वो भी तो इंसान ही है ना, वो कोई सेंट तो है नहीं और वो ख़ुद को नहीं रोक पा रही है। जिससे कि सॉन्ग को बुरा तो लगता है, पर वो जिया को गले लगाती है और कहती है कि जिया जो भी सोचेगी अपने लिए अच्छा ही सोचेगी, और वो जो भी सोचेगी सॉन्ग हमेशा उसके साथ ही रहेगी, हमेशा हर एक डिसीज़न में। ये सुन के जिया को थोड़ा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ अब वो ऑफिस जाती है आज, जहाँ की हुई ने पहले ही ज़िया को बता दिया था। ऑफिस में वो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है और यहाँ पे ज़िया बहुत ही प्रोफेशनली उससे बात करता है और उसके प्रेजेंटेशन की तारीफ़ भी करता है। पर बाहर अब जिया जब खाने के लिए जाती है तो ज़िया भी उसी जगह पे पहुँच जाता है। पर वहाँ पर वो लोग साथ में बैठे थे, तो अब साथ में बैठे बैठे बातें भी करने लग जाते हैं, जहाँ की ज़िया उसे कहता है कि वो बिल्कुल प्रोफेशनली अब उससे बात करेगा और कोई भी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं लाएगा, क्योंकि अब उसने सोच लिया है कि वो और भी ज़्यादा कुछ ऑकवर्ड नहीं करना चाहता। जिया भी तो यही चाहती है, जिस पे जिया भी हामी भरती है और वो दोनों वहाँ पर खाना खा रहे थे और वहाँ पर पहले की बहुत सारी यादों के बारे में बात करते, जैसे कि वो दोनों कितने ज़्यादा ऑपोजिट थे। एक को फ़िश पसंद था, दूसरे को फ़िश नहीं पसंद था। जिया थी जो कि हमेशा कॉकरोचेस से बहुत ज़्यादा डरती थी। दूसरी तरफ ज़िया था कि वो रैट वगैरह रहता था उससे डरता था। दूसरी तरफ वही जिया रैट से बिल्कुल भी नहीं डरती थी और वो कैसे हमेशा अपने चिप्स को सॉस में डिप करके खाया करती थी, जो कि ज़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो दोनों कैसे हमेशा कोक और पेप्सी को लेके झगड़ा किया करते थे कि मुझे ये पसंद है, कोई कहता था कि वो पसंद है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग थे, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी तो बहुत। वो लोग यही सारी बातें करते हैं। अब इसमें शाम हो जाता है तो ज़िया जिया को घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ कि रास्ते में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर दोनों ही नहीं पकड़ते, क्योंकि मन में वो सोच रहे थे कि अगर ये करेंगे तो ऑकवर्ड हो जाएगा। पर तभी वहाँ पे जिया गिरने लग जाती है और ज़िया उसे संभाल लेता है और दोनों ही बस वहाँ पे एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ की गुआन उठता है। वो खाना बना रहा था। वो सोचता है कि वो जिया के लिए ब्रेकफास्ट लेके जाएगा। वो उसे बहुत सारे कॉल लगाता है, पर वो एक भी कॉल को पिक नहीं करती। गुआन को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गई है। उसे बार बार बस ज़िया के बारे में सोच रहा होता है। वो हमेशा ऐसा ही सोच रहा था कि कहीं जिया और ज़िया साथ में तो नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट बार जब वो गया था तो ज़िया से जब वो मिला था तो जिया तो उसके घर पे ही थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सोच रहा था। उसके मन में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे, पर वो अब ज़्यादा सोचता नहीं है, ख़ुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो पहले सॉन्ग को कॉल करता है और उससे पूछता है कि जिया घर पे है क्या, इस पर कि वो मना करती है। और यहाँ पर सॉन्ग और डोंग वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जिया घर पे भी नहीं है, गुआन के साथ में भी नहीं है, मतलब कहाँ है। और सॉन्ग बताती है कि पिछले दिन जिया उससे कह रही थी कि वो ज़िया को फिर से पसंद करने लगी है। ये सुन के तो डोंग बेचारा भी परेशान हो जाता है। कहता है कि अगर वो उसके घर पे हुई तो पक्का इस बार जिया और गुआन का तो ब्रेकअप ही हो जाएगा। जिया ऐसा कैसे कर सकती है। दोनों ही बहुत परेशान होते हैं। तभी सॉन्ग फटाक से हुई को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके ज़िया के घर पे जाओ और जिया को वहाँ से बाहर निकालो, वरना बहुत ही बड़ा वाला हंगामा होगा। ये सुन के हुई भी बेचारा परेशान हो जाता है और दौड़ते हुए ज़िया के घर में जाता है। वो वहाँ जाके बार बार जिया को हर जगह ढूंढने लग जाता है। ज़िया को समझ ही नहीं आता है कि किसे ढूंढ रहा है। वो हर जगह देखता है, पर वहाँ पर जिया कहीं पर भी नहीं होती। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो गाड़ी लेकर कहीं जाता है, पर फिर ख़ुद को रोक लेता है और एक बीच के पास में आता है और फिर वो अपने फ़ोन को खोल के लोकेशन चेक करता है। वो इतने टाइम से जिया का लोकेशन चेक नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करना चाह रहा था, पर उसका मन मान ही नहीं रहा था। इसलिए वो अब देख लेता है कि वो कहाँ गई है, पर उस लोकेशन को देख के वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि जिया के मॉम के घर का बता रहा था। मतलब कि जिया शायद अपनी मॉम के घर पर गई हुई थी। ये देख के वहाँ पर गुआन को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। दूसरी तरफ हुई जब ज़िया से पूछता है तो ज़िया बताता है कि पिछली रात क्या हुआ था। हम देखते हैं कि जब वो गिरी थी तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लग गए थे, पर फिर थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे जिया हट जाती है और वो कहती है कि उसके पैर में मोच आ गया, जिससे कि ज़िया ठीक करने लग जाता है। जिया वहाँ पे रोने लग जाती है तो ज़िया कहता है कि मत रो, तो मैं हमेशा ऐसा रोते देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर वो कहता है कि कहाँ छोड़ दूँ, मैं तुम्हें घर तक पहुँचा दूँ। इस पे कि जिया कहती है कि वो अपनी मॉम के पास में जाना चाहती है, तो ज़िया उसे वहीं पे ड्रॉप करके चला आता है और इसलिए वो उसके साथ में नहीं होती। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।